बाबू ये पृथ्वीराज चौहान ने एक अनाउंसमेंट किया था, मैंने सुना था। और वो कह रहे थे कि साहब कि मोदी को ट्रंप उठा के ले जाएगा, जैसे वेनेजुएला वाले को ले गया। तो ये पृथ्वीराज चौहान को सपना कहाँ से आया? क्या मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। ये शायद दिग्विजय सिंह को रिप्लेस करना चाहते हैं। दिग्विजय सिंह की राज्यसभा की सीट खाली हो रही है, तो वैसा ही कोई अतर्क के बात करने वाला चाहिए राहुल गांधी को। तो अपना नंबर लग जाए इसलिए अतर्क के बातें करते रहते। उनके दिमाग में भी नहीं आता कि भाई मैं बोल रहा हूँ उससे कुछ निकलेगा या नहीं। कोई मजाक है उठा के लेके जाएगा। एक बात है कि वेनेजुएला की सिचुएशन जो है वो अलग है, लेकिन इनको क्या लगता है कुछ भी कर बोलो चलो। और मैं उसको भी गलत नहीं मानता। क्या है, कुछ अटपटा बोलेगा तो ही मीडिया में उसको चमका देते। तो ये बेचारे पिछले 4-5 साल से भंगार की गोडाउन में पड़े थे, तो अब जाग गए हैं तो सोचते कि भाई जब तक पब्लिसिटी में नहीं आऊंगा, राहुल की नजर में, सोनिया प्रियंका की नजर में नहीं आऊंगा, तो कुछ अटपटा बोलना चाहिए। 19 दिसंबर को मराठी प्रधानमंत्री बनने वाला था, आपको याद होगा। तो आजकल उन्होंने वो कोर्स लिया है जो मैं मानता हूं कि वो दिग्विजय सिंह को रिप्लेस करना चाहते हैं। और संजय राउत ने कहा है कि साहब कि बीजेपी अपना बिजनेस सारा कमाठीपुरा से करती है। वो ठीक है, कोई उनको कोई सीरियसली नहीं लेता, सिर्फ वो मराठी मीडिया के लिए बोलते हैं, उससे ज्यादा कोई नहीं है। मैंने तो उसके बारे में बार बार बोल दिया है कि ये सिर्फ मीडिया के लिए बोलते हैं। और मीडिया को भी वही तो है ना, इसलिए आहिस्ते आहिस्ते संजय राउत को इतनी पब्लिसिटी मिलती है। तो पृथ्वीराज चौहान ने भी वही सोच लिया होगा कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए, कुछ अटपटा बोलना चाहिए। तो संजय राउत की तरीके से पृथ्वीराज चौहान बोलने लगे। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं आजकल। मीडिया का ध्यान आकर्षण करना है तो कुछ अटपटा करना पड़ेगा, तो बिल्कुल उसी ढंग से बोल रहे। और संजय राउत की तो अभी पहचान बन गई। एक दिन संजय राउत बोलेंगे मेरा नाम संजय राउत है, तो मीडिया उस पर भरोसा नहीं करेगा। अरे ये ऐसा कैसा बोल रहा है, मैं राज्यसभा का एमपी हूं, लोग नहीं उसकी खबर बनाएंगे मराठी मीडिया में। अरे ये बिल्कुल अलग बात बोल रहा है। उसको बोलना चाहिए मैं शिवसेना का लोकसभा का मेंबर हूं, तो खबर बन जाएगी। क्योंकि आजकल खबर का मतलब एक हो गया है कि कुछ अटपटा बोलो, इलॉजिकल बोलो, तो खबर बन जाती है। तो बेचारे पृथ्वीराज चौहान हो या संजय राउत हो, ऐसा कुछ अटपटा बातें करते रहते और लोग उसको उठाकर तड़का लगा देते हैं। उससे ज्यादा कुछ नहीं है। अभी तो सुना उनकी कोई 1500 करोड़ रुपए भी संजय राउत की उनकी कोई गर्लफ्रेंड लेके बाकी। अगर 1500 करोड़ होते तो अब तक तो वो ईडी उसको छोड़ती ही नहीं ना। वो एक ये किसने बताया, मैंने देखा नहीं कहीं 1500 आज करोड़ तो के। ट्विटर पे चल रहा था। हाँ, ट्विटर पे कुछ भी चलता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। ट्विटर पे कुछ भी चलेगा, तो कोई उनके भी। नाम उन्होंने कोई किसी अपनी गर्लफ्रेंड के नाम कोई प्रॉपर्टी कर दी थी कि भाई अभी जरा थोड़ा मामला टेढ़ा चल रहा है, अभी इसको कर लो, बाद में दे देंगे हम तुमसे। ना वो उसका तो ऑडियो तो क्लिप भी बहुत 2-4 साल पहले से वायरल हुआ है। वो उसको गाली दे रहे, वो प्लॉट है वो मेरे नाम से कर दे या इसके उसके नाम से कर दे, माँ बहन की गाली दे रहे, ऐसा ऑडियो क्लिप तो बहुत 2-3 साल, तीन नहीं मेरे ख्याल है 4 साल से वो वायरल हो चुकी है। उनकी वो महिला जो है उसके साथ के ऑडियो क्लिप जो है, जो बहुत गाली गलौज कर रहे हैं, वो तो सीधी भाषा बोल रही है, लेकिन ये गाली गलौज कर रहे हैं। ऐसी एक ऑडियो क्लिप बहुत 4 सालों से वायरल है। अब वो भाग गई कि नहीं मुझे आज पता नहीं है, लेकिन 1500 करोड़ अगर मेरे थे और लेके कोई भागा ऐसा बोल रहे,
तो वो सीधे सीधे ईडी को इनवाइट कर रहे, भाई आ जाओ फिर से रेड करो, ये 1500 करोड़ कहाँ गए वो लाके दे दो और फिर मुझे जेल में डालो।